एक गंदे घर की सफाई का टास्क आज हमें दिया गया है। तो आज हम इस घर की सफाई करेंगे जिसमें 2 बेड, एक किचन, एक टीवी लॉन और एक वॉशरूम है। इसको हम लोग साफ़ करेंगे और इसको बिल्कुल क्लीन करके हमने इसको वापस करना है। तो आप देख सकते हैं ये कितना गंदा है, हर तरफ हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैसी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोगों ने सामान को पैक करना शुरू कर दिया है क्योंकि हम लोग सारी चीज़ों को पहले क्लियर करेंगे, बाहर निकालेंगे। ये बुक्स को हमने इकट्ठा कर दिया था और ये सारा सामान हम लोग पैक करेंगे। सबसे पहले हम लोग टीवी लॉन की सफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो भी मैसी चीज़ें थी, जो ख़राब चीज़ें थी, वो हम बांध कर बाहर ले जा चुके हैं और इनको हम लोग कूड़ादान में फेंक देंगे। आपके सामने है, बहुत ज़्यादा गंद निकला था। आपके सामने है बहुत सारा कूड़ा जो है हम लोग बाहर फेंक के आए हैं। तो ये टीवी लॉन में बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने निकाल के रख दी हैं। इसमें से भी हम लोग जो सामान ज़रूरत का नहीं है उसको बाहर फेंक देंगे और ये सब आपके सामने है। ये सारा रफ सामान है जिसको हम लोग बाहर फेंकने को है। ये फ्रिज में से चीज़ें निकाली हैं जो ऑफ कोर्स हम लोग इसको भी कूड़ा में फेंकेंगे और ये फ्रिज नीचे लेकर जाई जा रही है। हम लोग सारी चीज़ें जो हैं, सबसे पहले तो इसको क्लियर करने की बारी है। तो हम लोग पहले सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। टीवी लॉन को पहले क्लियर करेंगे, देन उसके बाद रूम्स की बारी आएगी। तो ये हम लोग टीवी लॉन में से सारा तकरीबन सामान निकाल चुके हैं, आपके सामने है। और अभी टीवी लॉन में ही ये जो स्टेयर्स के नीचे एक और एरिया था, वहाँ से ये सारी चीज़ें अभी क्लियर करना बाकी थी, तो ये हम वो कर रहे हैं। तो आपके सामने है, ऑलमोस्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ये स्टेयर्स के नीचे जो थे, ये वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गंद था ना। ये वहाँ से सारी चीज़ें एक स्टोर नुमा उन्होंने बनाया हुआ था, उसको बाहर निकाल के सारी चीज़ें फेंकी हैं। तो इसमें से भी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नाकाबिले इस्तेमाल हैं, उनको हम लोग बाहर फेंकने को हैं। और ये अंकल जो हैं ये सारा सामान लेकर बाहर ले जाते जा रहे हैं और फेंकते जा रहे हैं। ये बहुत सारा कूड़ा है जिसको हम लोगों ने इकट्ठा किया है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं नाकाबिले इस्तेमाल हैं। तो फिर मैंने सोचा कि किसी को क्या भेजना है, चलो खुद ही इनको बास्केट में फेंक आते हैं। थोड़ा घर से दूर था, खुद ही आना पड़ा। सो आपके सामने है सारा जो कूड़ा है वो हम लोगों ने बास्केट में फेंक दिया। ऑफ कोर्स गली में तो नहीं रख सकते थे, इसलिए खुद जाकर मैंने इसको कूड़ादान में फेंका। और अब ये जो स्टेयर्स के नीचे का एरिया था और टीवी लॉन सारा क्लियर हो चुका था। अब किचन की बारी है। किचन आपके सामने आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैसी है किचन भी। तो किचन की सारी चीज़ें हम लोगों ने किचन में से बाहर निकाल दी और अब उनको बाहर फेंकने का काम शुरू किया जा रहा है। ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें बाहर फेंकने वाली थी, बहुत रफ थी। ये क्लियर कर चुके हैं हम लोग किचन को। अभी हम चीज़ों को साफ़ नहीं कर रहे, सिर्फ क्लियर कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट रूम है जिसकी बारी आ चुकी है। टीवी लॉन हम लोग क्लियर कर चुके हैं, किचन क्लियर कर चुके हैं। अब ये फर्स्ट रूम है जिसकी जो चीज़ें हैं हम उनको क्लियर कर रहे हैं। रफ चीज़ें जो हैं वो बाहर फेंकी जा रही हैं और ये रूम भी क्लियर हो चुका है। इसके बाद ये दूसरे रूम की बारी है। ये भी आपके सामने है। ये बहुत ज़्यादा मैसी था, इसको भी हम लोगों ने क्लियर किया है। क्लियर करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें से बहुत ज़्यादा गंद निकला है। तो ये बुक्स को हमने सोचा कि चलें इनको सेपरेट कर लिया जाए, इनको इकट्ठा कर लिया जाए। बाकी ये सामान जो है ये कुछ इस्तेमाल का था, कुछ फेंकने वाला था। जो इस्तेमाल का था वो हम लोगों ने रख लिया और जो फेंकने वाला था वो हम लोग इकट्ठा करके बाहर फेंकने ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग कितना ज़्यादा पूरा इकट्ठा कर चुके हैं और बाहर गली में अभी तो ये सब कुछ रखा जा रहा है। देन यहाँ से फिर हम इसको क्लीन करेंगे। ये आपको ऊपर से दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा था। और वेल ये सेकंड रूम भी क्लियर हो चुका है। फिर आ जाती है बारी वॉशरूम की। वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा था, इसमें से भी सारी चीज़ें हम लोगों ने बाहर निकाली। फर्स्ट स्टेप तो क्लियरेंस का था ना, अभी क्लीनिंग तो बाकी है। अभी तो हम लोग सारी चीज़ें बस क्लियर कर रहे हैं ताकि हमें क्लीनिंग के लिए एटलीस्ट एक बेस तो मिले। सो ये भी क्लीन हो चुका है और अब ये ऊपर छत में से कुछ स्टोर टाइप चीज़ थी, वहाँ से ये बहुत सारा सामान जो रफ है ये निकला है। अब इसको भी जो ज़रूरत का सामान है वो हम लोग रख लेंगे और जो गंदा सामान है उसको हम लोग बाहर फेंक देंगे। ऑफ कोर्स कोई और ऑप्शन भी नहीं है।
तो यहाँ से भी हम लोगों ने काफ़ी सारी जो चीज़ें फेंकने वाली हैं वो नीचे ले जाई जा रही हैं ताकि इसको भी क्लियर किया जाए। आप देख सकते हैं अभी तो हम लोग सब कुछ गली में ही रख रहे हैं, फिर कुछ पैसे भी हमें मिले। बाकी ये ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हमारा फाइनल टच है जिसमें हम लोग हर चीज़ को साफ़ करेंगे। क्लीनिंग की तरफ हम लोग आ चुके हैं। पहले सारे क्लियरेंस की तरफ थे, हम लोग सारी चीज़ों को क्लियर किया। अब ये जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको हम लोगों ने जो साफ़ करने वाली थी उनको साफ़ किया है, जो पेंट करने वाली थी उनको पेंट किया है। तो अब ये हम लोग सारा रूम्स की तरफ आए हैं। पहले हम लोगों ने टीवी लॉन को किया, अपस्टेयर्स हम लोग गए। तो अब ये फाइनल लुक है जी आपके सामने, जो सारी की सारी क्लियरेंस के बाद और क्लीनिंग के बाद आपके सामने आई है। ये हमारा टीवी लॉन है और अब हम लोग जा रहे हैं किचन की जानिब। किचन को भी आप देख सकते हैं, सब हम लोगों ने बहुत साफ कर दिया है, बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। टीवी लॉन्च भी पहले से बहुत बेहतर है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मैसी और गंदा था। अपस्टेयर्स चलते हैं हम लोग ऊपर को, आप ऊपर से भी देख सकते हैं। ऊपर से भी सब कुछ बहुत अच्छे से साफ कर दिया गया है। अब इसको चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन भी कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से तरतीब भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे भी वो इसको डिज़ाइन करना चाहें। अब हम लोग चलते हैं अपने फ़र्स्ट रूम की जानिब। तो रूम्स भी आपने देखे थे, बहुत गंदे थे, बहुत मैसी थे और खैर गंद तो बहुत ज़्यादा निकला है, लेकिन ये सब कुछ साफ़ हो चुका है, आपके सामने है। ये हमारा फ़र्स्ट रूम है जो कि नहायत खूबसूरती से हम लोगों ने साफ़ कर दिया है। अब बारी है वॉशरूम की, तो आपको वॉशरूम दिखाते हैं। वॉशरूम भी जो बहुत ज़्यादा मैसी था वो तो क्लियर हुआ, लेकिन सफाई के बाद एक अच्छी सूरत निकल के उसके भी सामने आ गई। और ये हमारा सेकंड रूम है जो आपके सामने। सेकंड रूम तो खैर मुझे बहुत ही पसंद आया, सफाई के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। थोड़ा बड़ा भी था और मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली सेकंड रूम। तो अब ये हम लोग टीवी लॉन की तरफ आ चुके हैं, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो चलते हैं। इसके बाद ये जो एक रूम है, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का काम हमें दिया गया है। तो इसमें वो लाइट्स ऐड करना चाह रहे हैं और अपने रूम में, और इसको एक नई लुक देना चाह रहे हैं। तो ये हमारे जहन में आइडिया है, हम लोग यहाँ पर लाइट्स करना चाह रहे हैं। और फिर हम लोग मार्केट में निकल गए। मार्केट में निकल के हम लोगों ने कम्बिनेशन देख रहे हैं कि हमें कौन सा चाहिए है। हम लोग वुड लेकर आए हैं जो हम लोग बेड के पीछे लगाना चाहते हैं। तो ये हम लोग बेड की बैक पे जो है एक लकड़ी का काम करने जा रहे हैं। एक लकड़ी की कह लें कि क्या कहते हैं, कमर के पीछे जो चीज़ दीवार के साथ एक्चुअली हम लोग इसको लगाना चाह रहे हैं, बेड की जो बैक होती है उसके पीछे। तो इसके पीछे हम लोग अपनी लाइट्स को एडजस्ट करेंगे ताकि जो हम लोग लुक लेना चाह रहे हैं, ये आपके सामने हम लोग दिखा भी रहे हैं, ये हम लोग अचीव कर सकें। तो ये हम लोगों ने बैक पे जो है लगाई है लकड़ी के पीछे हम लोगों ने लाइट्स को एडजस्ट किया है। और अब लकड़ी के आगे हम लोग अपना जो बेड है उसको सेट कर रहे हैं, बिकॉज़ हम लोग ये चाहते थे सारे का सारा बेड के पीछे, हमारे बेड के पीछे बहुत खूबसूरत लाइट्स हों और बहुत ही कोजी एक कमरे का एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट सा बेड है, बेड की बैक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बेड हम लोग रेडी कर चुके थे, तो हम बस इसको जोड़ना बाकी था। तो ये आपके सामने है, हम लोग बस प्रोसीजर में से गुजर रहे हैं। तो खिड़की में हम लोगों ने पर्दा वगैरह भी लगा दिया है, ये बेड वगैरह भी सेट हो चुका है। तो ये है जी हमारी फाइनल लुक जो हम लोग चाह रहे थे। बेड के पीछे से देखें रोशनियाँ निकल रही हैं और कमरे को बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत लुक दे रही हैं।